आज हम लोगों ने सरयू जी में स्नान किया और भगवान का दर्शन करने चल रहे हैं। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र जो है देश देख रहा है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया। आप तो वही कर रहे हैं जो मोदी चाह रहे हैं। अब बताइए फर्क क्या है फिर? शंख बजे, तिलक सजे और यूपी कांग्रेस के कारिंदे अयोध्या जा पहुंचे। यानी दिल्ली वाली कांग्रेस में राम पर कोहराम और यूपी वाले कांग्रेसी पहुंचे अयोध्या धाम। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से कांग्रेस हाईकमान ने दूरी बना ली है। इसके बाद यूपी कांग्रेस के बड़े नेताओं का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को राम नगरी अयोध्या पहुंचा। कांग्रेस नेताओं ने वहां सरयू नदी में डुबकी लगाने के बाद रामलला के दर्शन किए। संदेश देने की कोशिश ये कि सबके हैं राम। आज हम लोगों ने सरयू जी में स्नान किया और भगवान का दर्शन करने चल रहे हैं। आज से पवित्र दिन कोई हो ही नहीं सकता। मकर संक्रांति का सबसे पवित्र दिन होता है आज दर्शन करने। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं आज करूंगा, आज केवल भक्ति भाव और जय जय सिया राम। हालांकि कांग्रेस नेताओं के अयोध्या पहुंचने पर संग्राम भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस का झंडा लहराने पर विवाद भी लहराया। यानी आस्था की सरयू में सियासत का मंजर भी दिखा। कुछ अराजक तत्वों ने मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मेरी पार्टी का झंडा छीना, उसके साथ गाली गलौज बदतमीजी किया, उस पे हाथ उठाने की कोशिश किया और जैसे राम के नारे बुलाए। ये मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मंदिर सबका है और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय घटना है। ठीक है। दिल्ली की ना और यूपी कांग्रेस की हां ने सर्द मौसम में सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया। सोनिया गांधी और खड़गे के इनकार के बाद अजय राय और अविनाश पांडे की अगुवाई में 22 जनवरी से पहले अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेताओं के काफिले पर बीजेपी ने कहा, सबको सन्मति दे भगवान। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र जो है देश देख रहा है। एक तरफ भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, दूसरी तरफ 500 साल बाद रामलला जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया जाता है, उसे ठुकराते हैं। तीसरी तरफ अपने कुछ नेताओं को दर्शन के लिए भेज देते हैं। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कांग्रेस नेताओं के अयोध्या दौरे से राजनीतिक हलकों में अब ये सवाल उठा कि क्या कांग्रेस राम मंदिर को लेकर बैलेंस करने की कोशिश कर रही है? क्या कांग्रेस निमंत्रण से बने कलेश को खत्म करना चाहती है? ये सवाल शोर कर ही रहा था कि एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने फिर शांत समुद्र में पत्थर मार दिया। राहुल ने कहा, ये बीजेपी आरएसएस का प्रोग्राम है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। इतना जो आप जो पॉलिटिक्स ऑफ कंफ्यूजन करना चाह रहे हैं, इससे फायदा किसको हो रहा है? इससे फायदा क्या संविधान में जो सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, डाइवर्सिटी की जो बात होती है, इक्वालिटी की, लिबर्टी की, किसको फायदा हो रहा है? आप तो वही कर रहे हैं जो मोदी चाह रहे हैं। अब बताइए फर्क क्या है फिर? यही तो हमारी शिकायत रही है, यही तो हम लड़ रहे हैं और इसीलिए हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। मुसलमानों से अब मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि देखिए आप, ये आप ही के सामने हो रहा है ना, और इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। बहरहाल अब इसे कांग्रेसी कुनबे का कंफ्यूजन कहें या कलह का कोलाहल, क्योंकि चुनावी दहलीज और राम मंदिर के बीच खड़ी कांग्रेस न तो गठबंधन के साथियों को जोड़ पा रही है और न ही राम मंदिर से पूरी तरह जुड़ पा रही है। यानी इधर मायावती ने गठबंधन से इनकार कर दिया तो वहीं राम पर राजनीति भी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या फंस गया कांग्रेस का चुनावी काम, क्योंकि ना माया मिली और ना मिलते दिख रहे राम।